मेरे लिए खा ले, तेरे पीछे मैं भी थोड़ा सा खा लूं। ये ले थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबूजी, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं ये सिपाही की जिंदगी से ऊब गया हूँ। और बाबूजी, अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तब अपने हाथों से मुझे दो बाबूजी, मैं जीना नहीं चाहता। जहर मांगता है, अपने बाप से जहर मांगता है। जहर देने के लिए पैदा किया था मैंने, जहर देने के लिए तेरी परवरिश किया था। बचपन से समझाता रहा कि देख बच्चा, गरीबों को मत परेशान कर। ये गरीब लोग बेचारे इतने मामूली नहीं होते हैं जितना कि तू समझ रहा है। ये रात दिन बेचारे मेहनत करते हैं, ईमानदारी की खाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमींदार जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है। अरे जमींदारी तो गरीबों से चलती है, गरीबों से चलती है। क्यों रुला रहा है अपने बाप को? अगर यही जब गरीब लोग अपने आप पर आ जाएं तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, लेकिन आज कूड़े का घास बन गया हूँ मैं। लोग चेहरा देख करके मुंह फेर लेते, कोई सलामी तक नहीं करता। ये हालत हो गई है मेरी। क्यों रुला रहा बच्चा? जो कुछ हुआ भूल जा बेटा, ये थोड़ा सा खा ले, मैं भी तेरे पीछे खा लूं बच्चा। मेरी जान जा रही है। वाह पिताजी, आप कैसे कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ मैं इसे भूल जाऊं? अरे देखते हो क्या हालत मेरी है, मौत से बदतर जिंदगी जी रहा, और फिर भी आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, आखिरी बार आप मेरे भाई से मिला दो, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार बाबूजी। कहाँ जाऊँ तू बता, मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ। क्यों हर बात के लिए जिद कर लेता है तू? ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। ओ गॉड, मंजीत, वाह बेटा वाह। ईश्वर ने मेरे को 2 औलाद दी, लेकिन कोई बिल्कुल किसी से कम नहीं निकला। और ये नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ किसने गलती, तू तो पढ़ा लिखा था रे। अरे लाखों रुपए बर्बाद करके विदेशों में भेज करके पढ़ाया लिखाया, मिट्टी में मिला दिया। और तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे पिता का क्या होगा। और रात के समय अकेला छोड़ करके चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग, लाने से जो मैं जिंदा खड़ा हूं, तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूं। मर क्यों नहीं गया? कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो नहीं देखता। जाओ बेटा, ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए। जाओ अपने पिताजी के सीने से लगो। जाओ बेटा। मेरा लाल कहाँ चला गया था बेटा, कहाँ चला गया था? देख तेरे जाने के बाद क्या हुआ मालूम है बेटा? यहाँ पे डॉक्टर रॉबर आ गया, बहुत बड़ी गैंग को लेकर के आ गया। तेरी माँ को मार डाला बच्चा, मेरे सामने शूट कर दिया तेरी माँ को। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया। दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया। ये बाहर चला गया था, ये कचरे में पड़ा हुआ था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ और आज 3 दिनों से कहता हूँ कि बेटे कुछ खा ले, तेरे पीछे मैं भी खा लूं, लेकिन ये खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटा। देख ये तेरा इल्डर ब्रदर है बेटा, और इल्डर ही नहीं, ये तेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है। अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर करेगा। इसको खिला दे बेटा, इसके पीछे थोड़ा सा मैं भी खा लूं, तू खिला दे बेटा। बाबूजी, राखा ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। आप इसे बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है बाबूजी।
जानते हो क्या किया है इसने बाबूजी मेरी प्रिया के साथ? ये है कौन पिताजी प्रिया का मेरे, ये है कौन पिताजी प्रिया का मेरे, लूट असमत लिया जब कर दिया बाबूजी मेरी प्रिया की अजमत लूट कर मेरी प्रिया को मार कर अपने ही बगीचे में इन लोगों ने दफन कर दिया। बेटा अब मेरे को याद आ रहा है ये राका डाकू जब हवेली पर आया और तहस नहस करने के बाद लास्ट में जब मेरे को मारने के लिए अपने हाथों में गन को उठाया तो प्रिया की आत्मा आ गई थी, उसने मेरे को बचा लिया था। राका तो उसके खौफ से भाग खड़ा हुआ। उसने बताया कि बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ जो आ गई हूँ। मैंने कहा बेटा ये सब कैसा मैटर है, ये सब क्या हुआ? मुझे तो कुछ और बताया गया था लेकिन अचानक फर्श से टकरा गया था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये इंसान नहीं हो सकता है बेटा, ये साला जानवर है, ये भैंसी जानवर है। सब कुछ बंटा ढाल कर दिया मेरे घर का, मार दे साले कुत्ते को। ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये तो खुद ही मरा है, अपनी मौत को गले लगा रहा है। मरे को क्या मारेंगे बाबूजी? अगर आप मुझे अपना असल बेटा समझते हैं तो इसे छोड़ दो बाबूजी, इस शमशीर को छोड़ो बाबूजी। मंजीत ये कौन से अल्फाज निकाल रहा तू अपनी जुबान से, जिसने तेरी पत्नी की इज्जत को लूट करके मार डाला हो और ले जाकर के गिरयाद में पहुंचा दिया हो, उसकी जान की भीख मांगता है मुझसे। ये तू नहीं बोल रहा बेटा, ये तेरे बॉडी में जो राणा का ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है ये मेरा खून बोल रहा है। राणा का खून कभी इतना गंदा नहीं हो सकता है, इतना गंदा नहीं हो सकता है। भैया आपको मैं हमेशा भाई की नजर से नहीं एक पिता की नजर से देख रहा था, पिता की नजर से देखा था। और जानते हो हमारी प्रिया आपकी क्या हुई भैया? हमारी प्रिया आपकी बहू हुई, और बहू एक बेटी होती है। बेटी के साथ तुमने ऐसा कर्म किया, क्या देखे? अगर राणा की बहन का खून न किया होता और मेरी प्रिया की अस्मत लूट कर उसे मारा ना होता तो आज ये तुम्हारा हाल ना होता भैया, ना होता। किसको समझा रहा है तू है? किसको समझा रहा है? बड़े समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं समझाया जाता। और ये जानवर कौन है मालूम है? ये जानवर आदमखोर है। आदमखोर जानवर उसे कहते हैं जो इंसानों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाता है और इंसानों के ही खून को पी करके अपनी प्यास
तू इस जानवर को समझा रहा है? मंजीत हट जाओ, मैं किसी भी हालात में इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आज मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे रिवॉल्वर की गोली तुम्हारे सीने पे लगे। ऐसा नहीं कर। हट जाओ मंजीत, मैं खत्म कर दूंगा साले को। हट जाओ। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? मारने नहीं देता साले को। ये धरती का बोझ है, मेरे घर का बंटा ढार कर दिया। दिया आज उसे बचा रहे हो जिसे जीने को कोई हक ना हो, उसे बचा रहे हो। अरे जिसकी खुशियां छीन ली गई हो, वही भाई एक भाई को बचा रहा है, एक खून को बचा रहा है। भैया मैं तो आप तुम्हारी प्रिया को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज तुम्हारे पापी भाई का सर तुम्हारे कदमों पे झुक रहा है। काट दो मेरा सर और चुका लो अपनी प्रिया का बदला। मार दो मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी जगह मेरे कदमों में नहीं भैया, आपकी जगह मेरे सीने के अंदर है, सीने के अंदर भाई। ये मेरे बेटे को मार डालेगा। भर नजर देख लो मुझको मंजीत सिंह भरे नजर